दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एसटीईटी के एक नए टॉपिक पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रमाण पत्र की जांच कैसे होगी और अब नियोजन नहीं नियुक्ति होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बातें जो आई हैं हमारे तक, कई लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ही पहुँची है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और नॉट क्वालिफाइड वाले क्या करें, सबसे बड़ा सवाल कि नॉट क्वालिफाइड जिनका हो गया है, जो लोग डिसक्वालीफाई हो गए हैं, उन लोगों के लिए आगे की क्या अपॉर्चुनिटी है या आगे उनके लिए क्या बेहतर है। और उससे भी ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई लोगों के मन में कुछ सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। सुबह भी मैंने वीडियो क्रिएट किया था और लगभग अगर वीडियो में आप देखेंगे जा करके तो 200 से ज़्यादा तो कमेंट्स, 250 कमेंट्स वीडियो में अभी तक आ चुके हैं महज 3-4 घंटे में। और ईमेल्स में भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, कई लोगों के मन में सवाल है। तो आप लोग कैसे उस सवालों का जवाब आप पा सकते हैं या कैसे आप मेरे से बात कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन कमेंट बॉक्स में जवाब दे पाना सभी का पर्सनली जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैंने, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि टेलीग्राम में मैंने एक चैनल ओपन किया है, लेट्स ग्रो विथ रणधीर के नाम पे ही। और यह इसलिए इसको चैनल को मैंने क्रिएट किया है, सेम लोगो होगा, सेम नाम होगा, कोई चीज़ इसमें डिफरेंट नहीं है। और इस चैनल को बनाने का उद्देश्य जो है यही है कि इसमें रात के 9 बजे, 8 से 9 बजे के बीच में जो है जितनी भी क्वेरी आपकी होंगी, उन क्वेरी का जवाब जो है 1 बाय 1 देने का इसमें प्रयास किया जाएगा। और आप लोग जो है, जो भी प्रश्न आपके होंगे तो आप इसमें टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, और उसमें जो छोटी मोटी अपडेट भी होगी वो अपडेट भी आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और चूँकि सारे लोगों का जवाब दे पाना एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वीडियो के थ्रू मैं इस चीज़ को आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो जल्दी से आप इस चैनल के साथ, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि कोई भी डाउट है आपका, क्योंकि कोई एक बंदा भी जो है वो डाउटफुल नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो भी आगे की प्रक्रियाएँ हैं, जो डिसक्वालीफाइड हैं या जो क्वालिफाइड हैं, दोनों के साथ, सबसे पहले क्वालिफाइड की अगर हम बात कर ले तो आप लोग क्वालिफाइड हैं, तो आगे की जो भी प्रोसेस आपको करनी है वो मुझे भी करनी है। इसलिए जो काम आपको करना है वो मैं भी करूंगा, इसलिए मैं जो भी जानकारियां दूंगा एज ए प्रैक्टिकल वे में मैं वो जानकारी देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई सुनी हुई बातें को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी उस सारे परिकल्पनाओं से गुजरना है, उन सारे जो भी बाधाएं हैं उनको पार करते हुए आगे नियोजन इकाई तक पहुंचना है, जैसे आपको फेस करना है। तो एक प्रैक्टिकल रूप में हम लोग लेकर के चलेंगे और सारे लोगों का नियोजन और नियुक्ति जो भी है वो पूर्ण होगा, इसका जो है आप उम्मीद बनाए रखें। और हम जो है आपके साथ लगातार बने रहेंगे, और अगर आप पूरी तरीके से दक्षता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो आपकी नियोजन नहीं रुकेगी, इसकी मैं आपको उम्मीद दिला सकता हूँ। ये मैं अपने तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ताकि कोई भी डाउट हो तो वो डाउट क्लियर कर लिया जाए। अब सबसे बड़ा बात होता है कि क्या जो लोग डिसक्वालीफाई हुए हैं उन लोगों के लिए क्या मौका है। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि 33,916 जो पद सृजित किए गए थे, अभी इस पद की कोई चर्चा नहीं है। चूँकि बिहार सरकार के बारे में अगर हम बात करें, या बीएससीबी या शिक्षा विभाग के बारे में बात करें, तो मामला काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन इतना आप ध्यान रखें, भले मामला धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अगर आप नॉट क्वालिफाई या डिसक्वालीफाइड हो गए हैं तो जीवन की सारी उम्मीदें आपकी धूमिल नहीं हुई है। आपको यह उम्मीद बना करके रखना होगा, और आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि एसटीईटी की बहाली जल्द से जल्द फिर आएगी। चूँकि अभी छठे चरण की बहाली बाकी है, और 7वें चरण में ये 37,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। और जिसमें लगातार कई न्यूज सोर्सों से और इन्फॉर्मेशन जो भी मिल रहा है, उसमें लगभग 5 से 6 हज़ार सीट जो है वो आपको खाली रह सकते हैं, ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं लगातार। तो ये भी सीट जुड़ करके जो है अगले जो एसटीईटी की एग्जामिनेशन होगी, उसमें 33,916 जो पद हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो कई जो लोग निराश हैं कि आगे क्या होगा, आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें, दुनिया बहुत लंबी है, ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो निराश ना हो करके अपने आगे की जो बातें हैं, आगे की जो एग्जामिनेशन आने वाली हैं, उसकी तैयारी करें। एक न एक दिन आप बीएड किए हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप बनेंगे, बस निराशा ना रखें। क्योंकि जो थोड़ी मोड़ी चूक अगर इस एग्जामिनेशन में हुई है, उसको अगले एग्जामिनेशन में पूरा कर लेना है, यही उद्देश्य होना चाहिए। आप देख सकते हैं कई विषयों के जो है वो पोस्ट यहाँ क्रिएट पहले ही आप लोग पिछले ही साल
का ये बात है, 2020 लगभग जुलाई अगस्त के आसपास की ये खबरें हैं जो ये पोस्ट क्रिएट की गई थी। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन 37,325 आसपास का जो बहाली अभी संपन्न होना है, उसमें उतने नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट जो है वो नहीं मिल पाए हैं, जिस कारण से वो सीट भी वैकेंट रह सकता है, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। तो नॉट क्वालिफाइड वाले लोग अपनी तैयारी ना छोड़ें और आगे निरंतर प्रयासरत रहें। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रमाण पत्रों की जांच के पहले कैसे नियोजन और नियुक्ति में बदल रही है। यह कटिंग मेरे पास जो है आप लोगों के माध्यम से ही भेजा गया है और इसमें क्या कुछ खबरें हैं, क्या बदलाव है, यहाँ पर लिखा गया है जो आप समझिए पहले कि जो नियोजित शिक्षकों की नई सेवा शर्त नियमावली लागू हुई है। नियमावली से मैंने आपको परिचित भी करवाया था कल, उसमें मैंने आपको नियुक्ति की प्रक्रिया मेघा सूची कैसे बनेगी नियमावली में मैंने उसको बताया था। क्योंकि मेघा सूची का निर्माण एसटीईटी के नोटिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए, ये मेरा आकलन है और मेरा अनुमान है। लेकिन नियमावली में जो कुछ भी अन्य बातें हैं वो क्या कुछ हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 50% पद जो है वो प्रोन्नति से भरे जाएंगे। और मुख्य बातें इसमें जो कही गई है कि राज्य सरकार के जो सरकारी स्कूलों में नई शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत अब शिक्षक नियोजित नहीं नियुक्त होंगे। ये दो वर्ड जो होता है ना, नियोजित और नियुक्त, ये अपने आप में काफ़ी कुछ जो है एक्सपीरियंस देता है। नियोजित और नियुक्त में कुछ अगर आप देखेंगे कि अगर आपको कोई बोले कि आप नियोजित हो रहे हैं तो वो फीलिंग नहीं आती है। अगर आपको कोई बोले या आप सुने कि आपकी नियुक्ति हो रही है तो कुछ फीलिंग अच्छी आती है। हालांकि कोई इसमें खास का अंतर अभी फ़िलहाल नहीं होने वाला है, कुछ ज़्यादा आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो पूरी बातें हैं समय के साथ वो बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। जो आगे की खबरें हैं उसमें क्या है कि जो नियोजित होते थे वो अब नियोजित नहीं बल्कि नियुक्त शिक्षक कहे जाएंगे, ऐसी खबरें निकल करके हिंदुस्तान के माध्यम से आई हैं। शिक्षा विभाग जो है वो इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही प्रदेश में नियोजित शिक्षकों की नई सेवा शर्त नियमावली लागू हो गई है। और गुरुवार को शिक्षा विभाग के द्वारा जो नगर निकाय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार जिला परिषद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 अधिसूचित होने के साथ ही लागू कर दी गई है। मैं आपको अगले वीडियो में पूरी विस्तार से जो यह कहा गया है सेवा शर्त, उस सेवा शर्त को भी बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो 50% जो पद हैं वो सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे और 50% पद जो है वो माध्यमिक शिक्षकों के प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो कई प्रकार की बातें इस न्यूज़ में निकल कर के आई जो कि आप पॉज करके पढ़ लेंगे। लेकिन जो इस खबर में जानने लायक था कि शिक्षक अब नियोजित नहीं नियुक्त होंगे, ये काफ़ी अच्छी बात। अब देखना होगा आगे कब तक ये कदम उठाया जाता है। तो चलते हैं अब अगले खबर की ओर कि प्रमाण पत्रों की जो वैधता है या प्रमाण पत्रों की जो जांच किस प्रकार से होगी। वैधता की बात तो सर्टिफिकेट को लेकर के होनी चाहिए कि सर्टिफिकेट किनको मिलेगा किनको नहीं। तो समय के साथ ये सारी चीज़ें जो स्पष्ट होनी थी वो हो चुकी है कि जो क्वालिफाइड है उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा और उन सभी की जो है वो नियोजन वो होगी। अब यह देखना होगा कि वो सर्टिफिकेट कब तक आपको मिलता है, तो उसका इंतजार करें। उस सर्टिफिकेट में भी यह मेंशन रहेगा कि आपका कौन से कैटेगरी में आप जो है वो क्वालिफाई किए हुए हैं। अभी जो क्वालिफाई दिखा रहा है, आपने जो फॉर्म में फिलअप किया है उसी के अकॉर्डिंग वो क्वालिफाई दिखा रहा है। अब आगे की हम बात करें कि प्रमाण पत्र में कौन कौन से प्रमाण पत्रों की जांच कैसे और कहां होगी। तो मुख्य कार्यपालक जो पदाधिकारी जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वे शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच कर लेंगे। अब देखिए प्रमाण पत्र में भी कई लोगों के पास प्रमाण पत्र अभी उपस्थित नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में भी मैंने वीडियो क्रिएट किया है, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। मुख्य रूप से उसमें आपको मैट्रिक का अंक पत्र, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट के साथ साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ आपको जो बीएड का अगर आपके पास प्रोविजनल है तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर ओरिजिनल निकल जाता है तो उसको निकाल लेंगे। जो कास्ट वाले हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, रेसिडेंस बनवा लेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हैं वो लोग अपना जो रिसेंट का है उसको अपना रिन्यूअल करवा लेंगे अगर डेट फेल हो गया। तो ये सारी चीज़ों को मैंने डिटेल चर्चा किया है पिछले वीडियो में, तो उसको जा करके आप देख लेंगे। और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसको आप बनवा लेंगे, क्योंकि प्रमाण पत्र अगर जाली या गलत पाया जाता है तो वैसी स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद आदि में राशि की वसूली कर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपकी नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है। तो इतना मेहनत करके आप अगर इस मुकाम तक पहुंचे हैं और थोड़े से लापरवाही के कारण अगर गलती हो जाता है
तो सही नहीं है। तो उम्मीद करें कि आप लोग सारी चीज़ों को जो है वो सुधार करवा करके ही अगला कदम जो है आप उठाएंगे। और प्रमाण पत्र में बीएड को लेकर के जो कन्फ्यूजन है, तो प्रोविजनल से काम चल जाता है, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट, क्योंकि ओरिजिनल आता है 2 साल 3 साल के बाद भी, तो अगर ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल है तो ठीक है, लेकिन पता करें अगर ओरिजिनल आया हो तो उस ओरिजिनल को ले लें और सारे सर्टिफिकेट को एक बार आप जांच कर ले, कोई उसमें कमी हो, कुछ गलती हो, सुधरवा ले। कहीं छोटी मोटी गलती के लिए एफिडेविट जो है वो आप करवा सकते हैं, एफिडेविट काम कर जाएगा। कई लोग जैसे कि मेल फीमेल वाले कॉलम में भी गलती किए हैं, एक एक वर्ड का गलती है, स्पेस का गलती है, तो वो मैनेजेबल है, उसके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक एफिडेविट आप करवा लेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन प्रमाण पत्र की जाँच जो है वो जिला परिषद के द्वारा सारे प्रमाण पत्रों की जाँच होगी, और गलत पाया गया तो वो आपकी नियुक्ति जो है वो रद्द कर दी जाएगी। तो मुख्य जो 2-3 बातें इसमें थी, और इस वीडियो में वो बनाने का मुख्य उद्देश्य आपके कन्फ्यूजन को दूर करना। तो आज रात को 8 से 9 के बीच में प्रयास रहेगा कि आप लोग जितने भी सवाल होंगे टेलीग्राम चैनल पर आप करेंगे, उन सवालों का एक एक करके जवाब देने का है हम प्रयास करेंगे। तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल के साथ और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि 1 बाय 1 जो भी जानकारियाँ एसटीईटी के रिगार्डिंग होगी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।